हेलो साथियों, आप सभी का बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। मोस्ट वेलकम है सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बिहार सीजीएल का सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे देखिए, जो भी नए हैं तो इसका 2 सेट हमने ऑलरेडी इसका कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सीजीएल का, तो आप लोग वहाँ जाकर पूरा सेट कंप्लीट कर सकते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग बताइए, फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। लिखा है, बिहार के प्रमुख नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। कोसी का सप्तकौशिकी बिल्कुल सही है। सोन का अमरकंटक बिल्कुल सही है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की यहाँ पर सही है। लेकिन गंडक नदी का जो है ये मिलान सही नहीं है, जो नमपा श्रेणी दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर सवाल, रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है। तो रामेश्वर जो कुंड है इसका आंसर मुंगेर होगा, याद रखिए मुंगेर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे है क्वेश्चन नंबर 3। टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में जो है नहीं पाया जाता है। 3 का आंसर क्या होगा। तो इसका याद रखिएगा कैमूर इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 4 है, कहा है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। तो 4 का आंसर याद रखिए दिव्यांग जन से इसका संबंधित होता है संबल योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो आंसर होता है मध्यकाल के ये कवि माने जाते हैं, कवि विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 है, कहा है बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो जैन धर्म यहाँ पर आया है, तो 1-2 सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है, तो याद रखिए ऋषभ देव इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, तो पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर होते हैं। और इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है स्वामी महावीर को माना जाता है। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर होता है याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, कदम कुआं पटना यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कहा है बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो 7 का आंसर ऑप्शन बी होता है, शिवहर जो है जनसंख्या में घनत्व में सर्वाधिक है बिहार का। वहीं पर अगर सबसे कम की बात करेंगे तो कैमूर होता है, सबसे कम की बात करेंगे तो कैमूर होता है, याद रखिएगा। और देखिए कभी संख्या पूछ लिया जाता है कि शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिए 1880 यहाँ का जनसंख्या घनत्व होता है। जबकि कैमूर का जो है वो याद रखिए 488 होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। साथ ही याद रखिए कि अगर स्टेट में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस स्टेट में है, तो बिहार में ही पाया जाता है। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन 9 है। तो क्वेश्चन 9 में आपका दिया है, सॉरी यहाँ पर 8 नंबर सवाल शायद छूट गया है, बिल्कुल 8 नंबर सवाल छूट गया था। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। तो मानस आपका असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर। और यहाँ पर याद रखिए ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसे कब घोषित किया गया है। तो इसे 1928 ईस्वी में घोषित किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एक सवाल आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर होता है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे सवाल 9 है, लिखा है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति के शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिए ज्ञानी जैल सिंह होता है। और याद रखिएगा इन्होंने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या आया था, तो डाक संशोधन बिल आया था। क्या आया था, डाक संशोधन बिल आया था, जिन पर इन्होंने अपना पॉकेट वीटो लगाया था। और देखिए आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है इसे
दिशा निर्देश जो है आर्टिकल 111 के तहत प्रदान किया गया। आर्टिकल 111 इनके वीटो शक्ति के दिशा निर्देश से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है तो ये भी आप लोग डिस्कस कर लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया गया है? तो 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा, राज्य शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को व्यवस्थित करना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी से। तो ये ईस्वी जरूर याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 11। देखिए लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो 11 का आंसर पहला ही ऑप्शन सही है। इसे 1952 में क्या किया गया था? तो गठित किया गया था। तो इसका भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिएगा 12 में दिया है, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो अन्नामलाई की पहाड़ी होता है। आंसर इसका ए होगा। ठीक है, देखिए याद रखना है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी ही है, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम इसका दोदा बेटा होता है। क्या है? दोदा बेटा जो है ये दूसरी सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की मानी जाती है। ठीक है, और ये केरल स्टेट में स्थित है। अनाईमुडी कहाँ है? तो केरला में है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपका 12 से है, सॉरी 13 होगा। तो 13 में देखिए क्या लिखा है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो 13 का आंसर ऑप्शन बी है 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल, कहा है प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर सवाल है, लिखा है किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है वो जनक माना जाता है? इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का, डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम है तो 2-3 सवाल जरूर बनता है। एक तो आता है कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर अंतरिक्ष समिति की स्थापना की बात किया जाए, अगर समिति की बात किया जाए तब 1962 में आंसर करेंगे। और इससे संबंधित आपका इसरो है तो इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त को किया गया था। तो ये सभी कुछ ईस्वी है जिसे याद रखना चाहिए, एग्जाम में हमेशा आता है। नेक्स्ट सवाल 16 है, दिया है मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो नर्मदा और सोन का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ी से ही होती है, इसलिए आंसर ए यहाँ पर राइट है। आगे सवाल में आपका 17 है, निम्न में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है वो स्थित होता है? तो 17 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, ये आपका खंगजेंद जोंगा जो लिखा है ऑप्शन सी में राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजय अमृतराज जो है किससे संबंधित है, किस खेल से? तो 18 का उत्तर ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी टेनिस से ये संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या है? 19 नंबर सवाल का आंसर बताना है तो इसका उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अब यहाँ पर पंचायती राज है तो याद रखना है इसे संशोधन पूछा जाता है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को
लाया गया था, अधिनियमित किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। वहीं अगर ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 20 है। तो भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा के राज्य से साझा करते हैं? तो देखिए अगर आप मैप को सही से देखते हैं तो कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 21। भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग जो है समाविष्ट है? देखिए मूल संविधान में 3 चीज़ पूछा जाता है। एक तो भाग पूछा जाता है, तो 21 का पहले आंसर आप लोग सही कर लीजिए, इसमें 22 भाग हैं। वहीं अगर अनुसूची की बात किया जाए तो 8 अनुसूची और 300 यहाँ पर अनुच्छेद की संख्या जो है याद रखिएगा 395 अनुच्छेद यहाँ पर मूल संविधान में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? 22 का आंसर होगा कोच्चि, जो केरला में है, तो कोच्चि इसका राइट आंसर होता है। साथ ही याद रखिएगा कोच्चि को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। ये भी सवाल आता है कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो कोच्चि ही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 23। निम्न में से कौन सा एक तबला वादक जो है वो नहीं है? 23 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होता है शिव कुमार शर्मा, क्योंकि ये संतूर वादक हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो इसमें कन्नड़ भाषा से संबंधित जो है सर्वाधिक बार सम्मानित हुए हैं। अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो याद रखिए इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और पहले इसके विजेता जो हैं जो दिया गया था तो जी शंकर कुरूप को सबसे पहले प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का जो है सवाल नंबर नेक्स्ट है 25। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? तो 25 का आंसर याद रखिए ऑप्शन डी होता है मीरा कुमार। और ये अध्यक्ष कब से कब तक रही थी और कैमे कर्म की थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार जो हैं वो 2000 याद रखिएगा 2009 से 14 तक ये अध्यक्ष पद पे रही थी और ये 15वीं अध्यक्ष बनी थी। कैमे 15वीं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे सवाल आपका 26 से है। तो 26 में दिया है कि कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो सवाल है तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही उत्तर करिएगा। 26 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी होता है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है कौन से देश की होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कुवैती दिनार, इसका आंसर है। नेक्स्ट है 28। ICCI का संक्षिप्त रूप बताइए क्या है? तो देखिए ICICI का अगर संक्षिप्त रूप पूछा है तो याद रखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ए ऑप्शन यहाँ पर उत्तर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगला सवाल जो है 29 है। कहा गया राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होता है 29 का राइट आंसर सी सभी अस्थायी लागत का जोड़ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करता है? देखिए आपात जो लगता है वो 3 अनुच्छेद में जिक्र है। 352 जिसमें राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो 30 का आंसर देखिए ऑप्शन ए करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 31 दिया है। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में कौन से अधिकार का जिक्र किया गया है? तो भोजन का अधिकार जो है इसमें दिया गया है 21 में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करना राइट आंसर होता है। देखिए आर्टिकल 21 में आपका क्या कहा गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें जो जिक्र है आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और इससे आगे एक और सवाल आपका आता है, वो भी याद रखिए। सवाल क्या आता है? तो 21 के का में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये भी आर्टिकल याद रखिए 21 के का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 32 दिया है, तो लिखा है निम्न में से शासनकाल की अवधि के अनुसार बताइए कि यहाँ पर उत्तर कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर डी राइट आंसर होगा, यानी कि 1342। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी अगर कार्यकाल की बात किया जाए ऐबक की, तो ये 1206 से, ठीक है, 1206 से 10 तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश की अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो ये 1211 से, याद रखिएगा 1211 से 1236 तक इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद बारी आता है रजिया सुल्तान, और इसका कार्यकाल जो है 1236 से 40 तक इसका कार्यकाल होता है, और सबसे लास्ट में बलबन आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी करना बिल्कुल सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल 33 है, चौरा चौरी घटना किस वर्ष घटित हुई थी। 33 का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सभी का। 1922 में घटित हुई थी, 5 फरवरी को। कब? तो 5 फरवरी को घटित हुई थी। इसमें आंदोलनकारियों के द्वारा जो है एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से लिखा है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो 34 का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए होगा दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे विस्तृत या चौड़ी नदी मानी जाती है। सबसे विस्तृत या चौड़ी नदी अमेजन नदी ही होती है, और इसका अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो लैगो बिलफेरो, ये सवाल याद रखिए, लैगो बिलफेरो से जो है इसका उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट है 35, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र स्थित है। तो 35 का आंसर अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका, ऑप्शन डी। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो 36 का आंसर ये आपका दलदल जो है ये स्थलीय नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, कलमकारी कला का प्रसिद्ध राज्य बताइए कौन सा है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स बताइए 38 से, लिखा है नेत्र क्या है। 38 का आंसर करना है। तो ये मानव रहित विमान है। क्या है? मानव रहित विमान। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लिखा है 39 में, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। ये आयरलैंड से लिया गया है, और ये आपका 36 से 51 आर्टिकल तक इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, लिखा है कि राज्यसभा के 245 में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसमें 233 जो है निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है 41, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। 41 का आंसर ऑप्शन ए होगा, ये अफगानिस्तान का शासक था। और तराइन का 3 युद्ध लड़ा गया था, 1191 में, 1192 में और 1194 में। चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए 42, लिखा है किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है वो जारी किया था। तो 1940 ईस्वी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43, लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात जो है वो बराबर होता है। तो 43 का आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर राइट होगा। नेक्स्ट दिया, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो 44 का याद रखिएगा, सहारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया, नागा सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। 45 का आंसर तो कृष्णा नदी पर स्थित होता है, ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। 46 का आंसर पूछा गया है,
तो आंसर इसका सी होता है कर्नाटक का। अगला सवाल है 47। लिखा है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन है। तो कार्ल मार्क्स कई बार इसका आंसर हो चुका है और दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वो 1867 में इसका प्रकाशन किया गया था। आगे सवाल 48 दिया है, कहा गया कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है। तो आंसर इसका होता है पनामा। नेक्स्ट है 49। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। तो ये मालदीव का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर डी होता है। चलिए आगे सवाल देखिए 50 से आपका है, कहा गया निम्न में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मांग आधारित जमा स्वीकार करना जो है यहाँ पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 51। लिखा है निम्न में से किस समूह का गलत जीव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो 51 का आंसर यहाँ पर जो लिखा है एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट, यहाँ पर ऑप्शन सी में सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं। स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के। तो 52 का आंसर पूछा गया तो बी ऑप्शन करेंगे, अनैच्छिक पेशी उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया 53 में मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयन की संख्या ज्ञात करें, जबकि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 24 दिया है। देखिए इसे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट दिया 54। आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। तो जीन इसका क्या है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट दिया 55। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगालू करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, तो निम्न में से कौन सा है। तो देखिए सेल्यूलोज जो है वो मानव इसे नहीं पचा सकता, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट दिया है कि वायरस के कारण न होने वाली बीमारी को इनमें पहचानिए, कौन सा उत्तर सही होगा। तो पहला ऑप्शन आंत्र ज्वर जो लिखा है ये आपका जीवाणु से होता है, किससे, जिसे आप टाइफाइड कहते हैं, और ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड या आंत्र ज्वर होता है। तो आंसर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट लिखा है कि क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, तो फिर इससे क्या होता है। 57 का आंसर जो है वो होगा उस जगह पर दाब कम हो जाता है। अगर हवा की चाल बढ़ती है तो दाब वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 58। एक काली सतह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो सही इसमें है कि यह अधिक ऊष्मा अवशोषित और अधिक ऊर्जा विकृत करती है, तो सी करना राइट है। और नेक्स्ट देखिए 59 में मानव कान की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता। 59 का आंसर पूछा गया है। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो इसकी आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है मानव का कान का ध्वनि यहाँ पर होता है। ठीक है, इतना से इतना के बीच। चलिए आगे सवाल नेक्स्ट है आपका 60 से। तो 60 में लिखा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है। 60 का आंसर बताना है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना भी रासायनिक है, और बारिश के कारण बिजली का चमकना भी है, लेकिन बादल का निर्माण ये आपका नहीं है। तो आंसर इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका 61 सवाल दिया है 25 न्यूटन और 10 न्यूटन निकाय क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और नीचे की ओर कार्यरत है, तो कार्यरत शुद्ध बल क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर लंबवत अगर ऊपर और नीचे अगर बल लगाया जा रहा है तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 न्यूटन का बल लगेगा, और 15 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आगे सवाल 62 है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट लिखा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगी।
तो नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। अगला सवाल 64 लिखा है, एक वस्तु का द्रव्यमान m भी वेग से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m विरामावस्था से टकराती है, उस दौरान गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो 64 का आंसर ऑप्शन कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी करना राइट आंसर होगा। उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9। नेक्स्ट है 85, एक सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कितनी कर दिया जाए। तो 65 का आंसर याद रखिए, 65 का आंसर ऑप्शन सी है, 4 गुना। ठीक है, कितना गुना? तो 4 गुना। नेक्स्ट दिया है, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा जो है कितनी होती है? तो इसका होता है प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला सवाल आपका 67 है। लिखा, यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदलता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 67 का आंसर डी होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल 68 से आ चुका है। संगलन की गुप्त ऊष्मा बताइए कितनी है? 68 का आंसर, तो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट लिखा है 69 में, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में मौजूद होता है? तो ये जो है परमाणु के जो बाह्यतम सेल होते हैं, बाह्यतम सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल 70 दिया है। लिखा है, ऑक्सीकरण क्या होता है या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट है 71, तो लिखा है, मैलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जन का निष्कासन करती है। 71 का आंसर रक्त लसिका यहाँ पर उत्तर होता है, इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? तो 72 का राइट आंसर याद रखिए, आर्द्रता सर्वाधिक प्रभावित होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया 73 में, दुग्ध उत्पादन मादा मवेशी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दुधारू पशु या मिल्च एनिमल कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 है, रोगजनक जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो 74 का राइट आंसर याद रखिए, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 75, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो 75 का आंसर याद रखिए, नाइट्रोजन के द्वारा स्थिरीकरण होता है, ऑप्शन